गाइस देयर वाज श्योरली होमवर्क। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 17 था करेक्ट एक होमवर्क आपका 17 एनीवन 17 एग्जांपल एनीवन। राशि तो होमवर्क अटेम्प्ट कर रही है बच्चे? है झूठी करती है क्या सही में? पता नहीं मैं देखता हूँ इसमें क्वेश्चन नहीं होता था। A man saves 500 in the first month and in successive month he saves twice as much as in the previous month। ठीक है, तो पहले 500 किया, फिर 1000 किया, फिर 2000 किया, ये द प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर 6 मंथ्स। चलो ठीक है, फ्रॉम द 7th month onward he was able to save 500 less than the previous month। ओके, देखो छठवें मंथ तक के लिए तो मैं पहले A6 निकाल ले रहा हूँ, तो A आर की पावर n माइनस वन, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 इंटू 500 16,000 रुपये। ठीक है, ये A1 था, ये A6 है। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, फिर 500 रुपये कम पिछले साल से पिछले महीने से कर पा रहा है, तो A7 हो जाएगा 15,500, A8 हो जाएगा 15,000। हाँ, और ये उसने 12वें महीने तक किया है। फाइन, तुमको 8-12 वगैरह ठीक है। अब तुम्हारे को क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सेविंग फॉर द ईयर। तो पहले यहाँ से मैं ये जो लाल में लिखा है A1 to A6 इज अ GP करेक्ट, उसका मैं S6 निकाल सकता हूँ। S6 हो जाएगा A R की पावर n माइनस वन अपॉन R माइनस वन, 5000 64 माइनस 63 इटो 000 15,030 31 3,15,000 रुपये हो रहा है जीपी का पहले 6 महीने का। फिर A7 to A12 इज एन AP, तो S6 क्या, ओए सॉरी 5,000 नहीं है 500 है, ठीक है ना, तो 31,500 हो रहा है, सॉरी ठीक है ना। अब S6 देख लो यहाँ का n/2 2A प्लस n-1 डी है बेटा मेरा माइनस 500 31,100 माइनस 2,500 कितना हो रहा है बेटा, कितना 28,600 ना करेक्ट। ये 0 0 18 प्लस 1 24 25 प्लस 2 ये 8 85,800 हो रहा है, ये सही है। तो मेरा टोटल सेविंग कितना हो गया, 31,500 प्लस 85,800 13 प्लस 1 6 7 11 1,17,300 मेरा आंसर आ रहा है। अब इसने मेरा कुछ कैलकुलेशन गलती हुई है क्या? अच्छा मैं कुछ एक सेकंड बचेगा 35,000, तो मैं माइनस 500 करना क्यों है? हाँ वो ठीक है, पहले जो मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है क्या, एक समझ जाओ क्या AP में कुछ गलती की है क्या मैंने, SN में मैंने कुछ यहाँ पे गलत लिखा है ना बेसिकली ने, ये 31,500 तो ठीक है। अच्छा वो 31,100 नहीं होगा, मैंने वो गलत दिया था 2A जो लिया हुआ था ना। हाँ, अब A7 to A12 इज AP, तो SN हो जाएगा n/2 2A प्लस n-1 D। हाँ 31,000 माइनस 2,500 तो 28,500 करेक्ट। और वो 3 से मल्टीप्लाई किया 0 0 15 24 25 प्लस 2 6 8 85,500, तो टोटल हो जाएगा 85,500 प्लस वो गया 31,500 था ना। हाँ 1,17,000 रुपये। कोई इशू किसी को भी इसमें?
तेरा कौन सा गलत अलग आ रहा है? एपी का आंसर और जीपी का आंसर चेक कर लेना। 85,500। हाँ बोले वो गलत क्या कैलकुलेशन था। 18 नहीं दिया था पक्का से। देखते हैं बच्चों को नहीं पता क्या क्वेश्चन है। Now guys, 19th one. One side of an equilateral triangle is 24. Midpoints of all the sides are joined to form another equilateral triangle. Midpoint theorem याद है तुम लोगों को 9th का? जैसे एक बार के लिए याद कराता हूँ। मिड थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो। मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। हाँ, अगर मान लो ये एक ट्राइंगल है बेटा, ठीक है, ये है 8 साइड, ये है 6, ये है 5। अगर ये दोनों मिड पॉइंट को बेटा मैंने जोड़ लिया तो ये लेंथ इसका आधा हो जाएगा, तो ये 2.5 बन जाएगा मेरा। अगर मैंने ये दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया तो ये लेंथ इसका आधा बन जाएगा, मतलब वो मेरा अब 4 बन जाएगा। और अगर ये जोड़ लिया होता तो इसका आधा यानी 3 बन गया होता बेटा मेरे लिए। करेक्ट? हाँ कविश, अब आई थिंक सो इक्वल ट्राइंगल दिया है, उसके साइड 24 अगर बोले हुए थे, 24, तो इसके मिड पॉइंट्स के साइड जो आएंगे, कुछ भी मान ले अभी का पी क्यू आर, तो वो 12 हो जाएंगे। ठीक है, देख अभी के लिए मैं लिख लेता हूँ मे बी पेरीमीटर ए बी सी प्लस पेरीमीटर पी क्यू आर प्लस उसके भी मिड पॉइंट का कुछ करते हैं अपन नाम इसके लिए। यहाँ तक ठीक है अभी का। पहले वाले को तो 12 इंटू 3 36 हो जाएगा, नहीं 24 है ना पहले वाले, हाँ 72 हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए 12 इंटू 3 हो जाएगा बेटा, 12 इंटू 3 36, फिर 6 इंटू 3 18, ऐसे चलते जाएगा। उसने इनफाइनाइट बोला है, क्या बोला है उसने? इनफाइनाइट बोला है। अब एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो 1/2 आ रहा है उसका, तो आंसर 144 हो रहा है। समझे क्या हुआ है? क्या नहीं पता था? अच्छा ओके हाँ, मैंने बस वो एस इन्फिनिटी इज ए अपॉन 1 माइनस आर किया। यस इन्फिनिटी का यस कर लीजिए बेटा, इनका नहीं आया था वाला। नहीं तो देख, यही तो वो है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से, ये गाइस एक बार ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो अमान ने पूछा है। सर इनफाइनाइट तक के जा रहा है तो सम तो इन्फिनिटी हो जाना चाहिए था ना उसका, बट वो बेटा कम हुए जा रहा है। लेट्स जस्ट से तेरे को एक 10 मीटर का वो है, ठीक है, रेस। तेरे को मैंने बोला पहले 1 सेकंड में तू आधा ही भाग सकता है, तो 1 सेकंड में 5 तक पहुंच गया। फिर नेक्स्ट सेकंड में जितना बचे उसका आधा ही कर सकता है, तू यहाँ पहुंच गया। ये कंटिन्यू करते रहे, तू एट दी एंड 10 तक कभी लाइफ में पहुंच ही नहीं पाएगा। तो सोच इनका ही सम तू 10 मीटर नहीं कर पा रहा है, इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा? समझे क्या हुआ है? हाँ, एक बार के लिए गाइस जिनका क्वेश्चन नहीं आया था वो सॉल्व करेंगे। प्राची या नली समझ में आ रहा है बेटा? सोनाली अच्छा पढ़ाती है, उसकी वर्कशीट भी अच्छी है। हाँ वो कहते हैं एल एस अलग लगेगा। मैं
बढ़े क्या आगे? बेटा संडे को टेस्ट रहेगा, जितना आज हो जाएगा उतने पे। क्या ले रहे? क्यों? हाँ 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 ठीक है, टाइम पास होगा। चलो गाइस, अपना एग्जाम्पल 20 होमवर्क नहीं था, पर एग्जाम्पल 20 को आप पढ़ेंगे अपन लोग पहले, ठीक है ना? मुझे बहुत पसंद है पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई एम नॉट श्योर, बट तू गलत हो रहा है बेटा। एग्जाम्पल 16 हुआ, तू क्वेश्चन 16 पढ़ रहा है। एग्जाम्पल 16 मीन एग्जाम्पल 20 बोला ना, बॉल टपकने वाला हो। ये देखे, एक बार पढ़ लीजिए। तेरे बुक में भी वही है ना सक्षम? 20 नहीं दिया होमवर्क था, ये न्यू दिया है क्वेश्चन अभी था। मैं ये वैसे आज होमवर्क दे सकता था मैं, बट स्टिल आई वुड हैव वांटेड टू डू इट विद यू। देखो मैं आपको समझाता हूँ सिचुएशन क्या है। ये फ्लोर है, यहाँ से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, 240 सेंटीमीटर हाइट था। बॉल नीचे आया, पहले कितना चल गया वो? 240 डिस्टेंस चल गया। अब वो 4/5 हाइट तक के रेज हुआ है, ठीक है ना? जो भी यहाँ तक के मे भी राइज हुआ है वो, फिर से नीचे गिरा, ठीक है? तो बेसिकली 240 के 4/5 तक के गया था वो, दैट इंटू 2। फिर उसके बाद में ये जितना भी होता उसके और 4/5 तक के ऊपर गया है और फिर नीचे गिरा है वो। तो 240 के 4/5 का 4/5 जो है उतना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, इसलिए फिर से 2, करेक्ट? फिर उसका और 4/5 ऊपर नीचे हुआ, मतलब इतने पूरे का 4/5 इंटू 2, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों हुआ है, ठीक है यहाँ तक के। अब ये इन्फिनिटी तक के चलेगा, बेसिकली रेस्ट तक के आने ने इन्फिनिटी तक के चलना। जीरो हो ही नहीं पाएगा बट एक्चुअली मैथमेटिकली वो 0.0 एंड टेंडिंग टुवर्ड जीरो बोलते से, बट मान के चलते हो जीरो हो जाएगा, ऐसा इन्फिनिटी पर नहीं तो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है? अब अगर मैं ये टर्म को भूल जाऊं और ये टर्म्स को ही देखूं, तो दिस फॉर्म्स एन इनफाइनाइट जीपी। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये चीज़ को 240 इंटू 4/5, 240 इंटू 4/5 स्क्वायर, 240 4/5 क्यूब फॉर्म्स जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा मेरा? 240 इंटू 4/5 और कॉमन रेशो क्या है? 4/5, करेक्ट? तो बेटा मेरा एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? ए अपॉन 1 माइनस आ तो 1/5 हो जाएगा बेसिकली। ये कट गया है मेरे लिए। 240 इंटू 8, 1960 मीटर्स, बट इसके अंदर हेंस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, परफेक्ट, ट्रैवल्ड बाय बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, 1960 प्लस 240, 24 कितना हो रहा है? 40 आ गया, 2200 मीटर। समझे जी क्या हुई है? तो ये इनिशियली जो 240 था ना बच्चे मेरे, ये पहली बार जो वो उसको काउंट नहीं किया था क्योंकि वो जीपी का पार्ट नहीं बना रहा था। हाँ बच्चे, 4.5 का होल स्क्वायर वो कैसे करेगा बेटा? आर कंसिडर वो अपॉन ये 4/5 ही आ रहा ना, A2/A1।
ये वाला देख, ब्लैक वाला मत बात कर, लाल वाले की बात कर, ब्लैक की बात मत कर, ठीक है। बेटा जो लोग ऑनलाइन है, 1 मिनट, क्या मेरा ये जा सकता है इंटरनेट, जस्ट गिव मी अ मिनट। गाइस कैन यू हियर मी? अली, अली, प्राची, आवाज आ रही है? हाँ इंटरनेट शुरू है, चल फाइन। प्राची आवाज आ रही है ना बेटा? चलो हुआ नहीं, यस सर। कैलकुलेशन गलती कुछ है क्या? 2 × 240 × 4 होना चाहिए था बस। 1920 मेरे गलत है क्या? अच्छा 1920 तो मैंने 1960 गलती से लिखा है। प्लस 240 वो कितना हो जाएगा अब? 2180 ना, बड़े आगे। जो भी आने ऐड करें 2160, हाँ। चलो एग्जाम्पल नंबर 21, एनीवन? यस, एन ऑब्जेक्ट डिस्लेट्स सच दैट इट ट्रैवल्स 60 मीटर्स इन द फर्स्ट सेकेंड, फिर 20 मीटर्स, फिर 6 2 बाई 3 20/3 मीटर्स। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट? एस इन्फिनिटी यहाँ पे भी, ए पता है तुमको, आर तुम्हारा 1/3 हो रहा है। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट इन्फाइनाइट समय बाद आएगा तेरा। ए देख पहले 20/3, फिर मैं वही बनाऊँ, देख यहाँ पे भी वही हुआ था बेटा, अपन कभी भी रेस्ट पे आते ही नहीं है। जैसे अगर 10 को तू टच कर ही नहीं पाएगा, जैसे था 10 मीटर 5 मीटर गया, फिर उसका और आधा, फिर और आधा, फिर और आधा, तो कभी भी उसको टच नहीं कर पाएगा। ये तेरा डिक्रीजिंग जीपी है। तो ये वो नहीं है बेटा, ये तेरा तो डिसलरेशन हुआ जा रहा है एक ही रेट पे। यहाँ पे रेट ऑफ डिसलरेशन जो भी हो रहा है तेरा, तेरा पहले इसमें डिस्टेंस 20 मीटर हुआ, हाँ 60 मीटर हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 20/3 हुआ, फिर 20/9 हुआ, फिर 20/27 होगा, फिर 20/51 होगा। तो करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, कभी जीरो आ पाएगा क्या?
तो कोई भी पॉजिटिव नंबर को 1/3 से मल्टीप्लाई करेगा या 3 से डिवाइड करेगा, कभी 0 पहुंच पाएगा तू? एग्जैक्टली वही। तो इन्फिनिटी पे मान लेते हैं वो 0.1 अरब करोड़ 01 आएगा, उसे अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। समझा बेटा? इसका आपको ये निकालना है एस इन्फिनिटी। नहीं तो बेटा ये ऊपर वाले का अलग है क्योंकि फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर उसका स्कोप था आपस नीचे आने का। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सीधा 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 जा रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन को रोक तो लेगा पर तो नेगेटिव डायरेक्शन में ला नहीं पाएगा पहली बात तो वैसे ही तेरे को अगर मैं रोज तेरे पास जितने पैसे होते आधे 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 पैसे करते जाऊँ जितने भी है बचे हुए, तो जीरो पे कभी नहीं पहुंचेगा। समझेगा तू? क्योंकि तेरा कभी जीरो आ ही नहीं पाएगा। रेस्ट है लास्ट टाइम इक्वल टू जीरो अगर तू लेगा, अगर ए एन इज इक्वल टू जीरो है तू बोल रहा है, तो ए आर की पावर एन माइनस वन इज जीरो, 1/3 की पावर एन माइनस वन इज जीरो। ठीक है, मतलब एक मिनट, अब इसके आगे तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। समझे? तो n की वैल्यू बहुत बड़ी जब होगी 1 अरब करोड़, तब वो अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा, तभी वो 0 नहीं रहेगा। समझा मुझे? वैसा हो। तो दिस वाज 21st क्वेश्चन। बढ़ सकते हैं आगे? आपको 22nd दिया गया था क्या? नहीं? अच्छा एक बार 22nd वगैरह देख लो आप लोग इससे पहले। एक बार क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको इकोनॉमिक्स में भी शायद से ऐसा कुछ चीज़ें कभी बताई जाए। कभी कभी जब इकोनॉमी डाउन होते रहती है ना बेटा अपनी, तो क्या किया जाता है, कुछ पैसा गवर्नमेंट अपने क्या बोलते हैं मान लो कंट्री में इन्फ्यूज कर देता है। अब उसमें ऐसा कुछ एजम्पशन रहता है कि अगर मैंने मानो सक्षम को 100 रुपये दिया है फ्री में, जो भी उसकी मेहनत के अगेंस्ट, तो कुछ पोर्शन तो उसका खर्चा करेगा। अब उसने मान लो 80% का खर्चा किया है, तो 80% खर्चा करके शायद अमान के हाथ में आ गया। अब जो 80% अमान के हाथ में आया हुआ है उसका 80% और अमान खर्चा करेगा, तो वो आर्जव के हाथ में जाएगा, फिर उसका 80% करेगा मेरे पास आएगा, फिर और 80% करेगा इसके हाथ, करते 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 कितनी सारी इंडस्ट्रीज के पास पैसा आना शुरू हुआ है। तो वो 10 लाख करोड़ जिससे स्टार्ट हुआ था, वो जब तक ये जीरो हो रहा है, अब जीरो तो कभी होगा नहीं, तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में कितना पैसा इन्फ्यूज कर चुका है उन्होंने। तो देखो सबसे अगेन देखना बेटा, कोई भी चीज़ अगर अपने आप को हाफ की जा रही है, 80% की जा रही है, या फिर 1/10 की जा रही है, 100 भी की जा रही है, कभी अपने आप को जीरो नहीं कर पाएगी। इट इज ओनली 10 टूवर्ड जीरो। ठीक है, अब ये हो जाएगा आखिरी में 1 रुपये बचे, उसका 80% का खर्च किया, 80 पैसे बचे, उसका 80% खर्चा किया तो और कुछ 64 पैसे बचे। एग्जैक्टली हाँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 10 लाख करोड़ था, फाइन, एक सेकेंड, पर 10 लाख करोड़ खर्चा हुआ था क्या पूरा पूरा? नहीं। एक सेकेंड, 10 लाख करोड़ तो गया था, उसमें से 80% खर्चा हुआ था, करेक्ट? तो पहले 8 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, फिर 8 लाख करोड़ का 80% यानी 6.4, या फिर छोड़ो इसको, यानी बेसिकली 8 इंटू 8/10, फिर 8 इंटू 8/10 का स्क्वायर, ऐसे होते जाएगा, करेक्ट? तो मेरा ए हो जाएगा 8, कॉमन रेशियो हो जाएगा 8/10 मतलब 4/5। मुझे एस इन्फिनिटी निकालना है, वो 40 आ रहा है, क्योंकि 10 लाख करोड़ मैंने सक्षम को दिया था, पर सक्षम ने वो खर्चा नहीं किया था, उसने 20% जेब में डाल दिया। करप्शन नहीं, ठीक है ना, 80% ही खर्चा किया। ठीक है, तो देख, इफ वी अज्यूम दैट ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्पेंड्स 80% ऑफ व्हाट दे रिसीव, मैंने अगर मान लो महाराष्ट्र में कौन है अपने फडणवीस भाऊ को दिया 10 लाख करोड़, ठीक है, उन्होंने 80% ही खर्चा किया है अगर उसका, तो कंट्री में तो 80% ही है ना उसका। समझा उन लोगों को? वो सेविंग्स में 2 लाख करोड़ जो जमा के रखे हुए हैं वो अलग है, वो यूज़ नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट के 10 लाख करोड़ इकोनॉमी में डालने से डिफरेंस 40 लाख करोड़ का पड़ गया है। बट अब बच्चे लोग ये सोच सकते हैं कि सर फिर तो डालते रहना चाहिए साले को, बट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन विच आई डू नॉट अंडरस्टैंड मच अबाउट, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट इट इन योर इकोनॉमिक्स। ठीक है,
एक बार ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए प्लीज़। हाँ बच्चे, हाँ वही तो बताया मैंने उसे। तो तेरे को फर्स्ट टर्म को 10 × 0.8 लेना पड़ेगा यानी। हाँ तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो 8 ओनली ना, समझा? ये वाला कर लीजिए बच्चा लोग प्लीज़। सॉर्ट ऑफ यस, इन जीपी तो यस। नहीं नहीं, कुछ इसलिए पहले लिखते नहीं, अपन 40 वगैरह तक के ला फिर 40 लाख करोड़ उसको लिख देते हैं। क्या मेरे बच्चे? मैं वही तो तब बता रहा था तुम लोगों को। तुम्हारे पास समझ ले, तू प्रिंटिंग मशीन है, तो 10 लाख 10 रुपए किया है प्रिंट, मान लिया जो कहता था 10 लाख करोड़ किया है प्रिंट, पर तूने पहले जो इकोनॉमी में जो डाला है 80% डाला, तुमने 2 लाख करोड़ तो अपने पास ही रखा है ना इसके लिए। हाँ बेटा, नहीं नहीं 40 नहीं, मैं 10 लिया ही नहीं था ना। नहीं तो 10, नहीं तो 10 तो सरकार ने दिया, सरकार ने खर्चा नहीं किया है, तो दैट इज नॉट उसके लिए। सरकार के पास में था, सरकार ने अमान को दे दिया, अमान ने उसका 80% खर्चा किया। शायद लगी है क्या पे, सॉरी। तो सरकार ने 80% पहले खर्चा किया है अगर, तो वो तो इकोनॉमी में आ गया ना वो वाला। ठीक है, चलिए गाइस 23rd वाला पढ़ेंगे। 23rd भी थोड़ा फुद्दू सा है, 23rd 24th भी दे देना चाहिए था। ये 23rd नहीं देता हूँ बुक मैंने वहाँ से। हाँ हाँ वही 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 जान पूछ के। मंडे को है ना क्लास अभी। हाँ पढ़ो, हाँ हाँ इसलिए तो होमवर्क रहता है ना, पढ़ो ना बे। अरे यार जल्दी ख़त्म करना बेटा चैप्टर, अपने को बहुत लंबा है ये, इस एक ही एक्सरसाइज बची है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर इफ पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और ये सबको काउंट किया जा रहा है। अगले सुन, अब देखो ओए गाइस शांत, 10 जनरेशन तक के मैं जा रहा हूँ। एक सेकेंड, अब ये मान लो ये मैं हूँ, ये मेरे मम्मी पापा, ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट जनरेशन, ये मम्मी की मम्मी, मम्मी के पापा, पापा की मम्मी, पापा के पापा, करेक्ट? नहीं नहीं, मेरे 10 एंसेस्टर्स का देखना है मुझे इसलिए। हाँ, फिर ये मम्मी, मम्मी की मम्मी, मम्मी मम्मी पापा, फिर एम पी एम पी पी, पी एम पी एम पी, पी पी एम, पी पी पी। हाँ यानी अरे एम पी है, 4 मम्मी 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 पापा नहीं है, मेरे मम्मी की मम्मी के पापा है, वो एक ही इंसान है। वाधवा, मेरे मम्मी के मम्मी के पापा बहुत ऑफेंड हुए, मेरे को पता नहीं कौन है, बट बता तेरे को मैं। अब ध्यान दे यहाँ पे, तो देखो मेरे पहले एंसेस्टर्स में 2 ही लोग थे, ठीक है। सेकेंड जनरेशन वाले इसमें 4 थे, फिर 8 थे, फिर 16 थे। अब ऐसे मुझे S10 निकालना है। नहीं, मम्मी के पापा की बात हुई थी, यानी मेरे नानी जी के नाना जी। सही में S10 निकालना है मेरे को। अब ये इनफाइनाइट आंसर नहीं आएगा ऑब्वियसली इसका, S10 था इसके लिए, ठीक है। करो इसको सॉल्व, मैं कम हो। क्या बेटा?
नहीं ना बेटा, एस इनफाइनाइट रहा तो इनफाइनाइट आता था आंसर बेटा ये। तो वैसे छोड़ देना उसको, और उन्होंने वैसे सॉल्व किया हुआ है, अगर आंसर उसका दिया हुआ है तो उन्हें छोड़ देना उसको भैया। है ना, 2 की पावर 11 कैसे लिखेगा तू? अच्छा 2 की पावर 10 तो 1024 याद है बेटा, ठीक है ना, हो गया कहीं ज़्यादा। एक बार 24th एग्जाम्पल भी पढ़ लेंगे आप लोग अपने मन में। सॉर्ट ऑफ यस, एक बार खुद से ट्राई कर लो 24th एग्जाम्पल, जम जाएगा जम जाएगा। पहले तुम लोग पैसे मत निकालो, तुम लोग पहले नंबर ऑफ लेटर्स रिटर्न निकाल लो। ठीक है, हर इंसान 4 को और लिखता है, ये बंदा ने इन 4 को लिखा, इसने 1 2 3 4, इसने 1 2 3 4, इसने 1 2 3 4, इसने 1 2 3 4 वैसा, समझा? यस, पहले वाले ने 4 को लिखा, फिर 4 ने 4 को लिखा, 4 स्क्वायर, फिर 4 क्यूब, तो तुम लोग S8 निकालोगे, जो भी आएगा फिर कॉस्ट के लिए इंटू 50 पैसे कर लोगे, और वो जो 4 की पावर 8 आ रहा है आएगा, बेटा 4 की पावर 8 की वैल्यू ये यूज कर लेना अभी के लिए आप लोग डायरेक्टली। भैया देखो 4 की पावर 8 निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है, आई टेल यू व्हाई। दिस कुड हैव बीन रिटन एज 2 की पावर 16 बेसिकली। 2 की पावर 16 could have been 2 की पावर 10 into 2 की पावर 6 यानी 1024 into 64, समझा ये चीज़? हाँ 2 की पावर 8 जो भी आंसर है उसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बचा हुआ है वर्ड टर्म का। स्टार्ट एक से नहीं होगा, पहला इंसान 4 को लिख रहा है तो 4 लेटर्स लिखा है बेटा, कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वो नहीं पूछा उसने। हाँ बेटा, अभी के लिए तुम यूज़ कर लो 67536। क्या निकालना है अपने को? हाँ, तो पहले इंसान ने 4 लेटर्स लिखा है, फिर हर ने 4 4 ने 16, तो 8 सेट गए हुए।
बड़े आ गए? हाँ गाइस, श्योर, हाँ। चलो गाइस, एक ये वाला एग्जांपल भी बचाया हुआ था अपना, आप लोग फट से एग्जांपल नंबर 18 पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा लगता है मुझे बहुत। इनका जो बुक है वो लोग 4 मार्क कर सकते हैं इसको। क्या बेटा? हाँ करेक्ट, तो 2 जीपीएस। तुम लोग देखो सोल्यूशन का ना, बस एक पहला स्टेप देख लो तुम लोग। इतना सेक्शन में कुछ और कर रहा है बच्चे, पहले का कर रहा है। अच्छा एक बार देखा क्या दिया गया है मुझे। पहले 64 ग्राम था, फिर 32 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 8 हुआ। पहले मैं देखता हूँ कितने जंप्स के बाद में कहते हैं वो होगा इंफिनिटी होगा। तो मेरा nth टर्म इंफिनिटी 0 हो जाएगा। फाइन, तो देखो मेरा n बेसिकली जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा तब an मेरा 0 हो जाएगा। करेक्ट है बात? देखो आधा आधा अगर हुए भी जा रहा है, दैट नोवेयर मीन्स कि वो ये हो जाएगा, यानी 0 का हो जाएगा, इंफिनिटी पर 0 हो जाएगा मुझे। अब पर टाइम क्या लग रहा है? देखो ये तो पहले वेट का था, ठीक है ना। अब टाइम का देखो, पहले 8 आवर्स, फिर 4 आवर्स, फिर 2 आवर्स, फिर 1 आवर्स चलेगा। अब मुझे टोटल टाइम चाहिए, एस इन्फिनिटी चाहिए मुझे। तो एस इन्फिनिटी हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, आंसर 16 आवर्स हो जाएगा। समझा है तुमको क्या हुआ है? 1 2 जीपी रहे हैं मैं मानता हूँ, पर पहले जीपी का नाम मुझे ए एन निकालना पड़ रहा है ना एस एन। पहले जीपी से मुझे एन निकालना पड़ रहा है, और वो भी मैं लॉजिकली बता रहा हूँ कि आफ्टर इनफाइनाइट जंप्स मेरा वो ख्याल से वेट 0 हो जाएगा। समझा ये चीज? सॉर्ट ऑफ ऐसे, यस। देखो पहले 64 ग्राम था, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4 2 1 हाफ, 0.25 0 जो भी होगा, फिर 0.0625। 0 कब आएगा? इन्फिनिटी पे आएगा। तो एन एन इन्फिनिटी हो चुका है। इनफाइनाइट जंप के बाद वो चीज़ हुए जा रही है, जब बॉल में जैसा हुआ था। अब पहले जंप को मुझे 8 घंटे लग रहे हैं, फिर 4 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे। तो इनफाइनाइट जंप चल रहे थे, तो मुझे अब इन पूरे जंप्स का सम निकालना है, तो एस इन्फिनिटी निकालनी है। करेक्ट। तो वेट 1 करोड़ के लिए से भी स्टार्ट कर रहा, तो भी ये आ रहा। हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, दोनों का रेशो 1/2 उससे नहीं होता कोई फर्क। 6.4 मान ले, फिर 0.64, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तू 110 भी करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, यस। हाँ बेटा, हाँ मेरे को इसे बस बताना है कुछ चीज़ें। होमवर्क तो अपना जो बचा हुआ एक्सरसाइज तो पूरा करेंगे, वो मंडे को करेंगे, ठीक है? हाँ तो भी ये रहता। पहले वाले को अगर 8 घंटे लग रहे थे, 4 घंटे लग रहे थे, 2 घंटे लग रहे हैं। बाद के जो है ना बेटो, इतना मिनिस्क्यूली इतना सा डिफरेंस आता है कि अप्रोक्सीमेटली वो 0 ही मानना शुरू कर देते हैं। ऐसा है। तू वेट में वो देखो, वेट तो सोच ही मत, वेट कितने से स्टार्ट हुआ? हाफिंग नहीं, 1/3 नहीं, 1/10 नहीं, 1 बाय कुछ भी हो रहा हो, 1/50 भी हो जा रहा है। तो ऊपर अगर टाइम ऐसे ही हाफ हो जा रहा है, टाइम अगर हाफ हो जा रहा है, और टाइम पहले वाले को भी 8 फिर 4 ऐसा लग रहा है, तो अपना आंसर सेम आएगा। ठीक है। अब गाइस देखो, ये आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल, एक होमवर्क है छोटा सा। यस, हाँ एक है।
एक सेकंड समझे, ये इजी है बेटा वैसे तो। चलो ठीक है, ये नहीं देता तुम लोगों को फाइन, मैं करा दूंगा। अभी सुनो, तुम्हें ना एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं वो मैं बता रहा हूँ। तुमको सिर्फ 14th क्वेश्चन नहीं करना है एक्सरसाइज का, बचे जितने बचे हैं वो पूरे करने हैं। अरे बहुत सारा पहले ही कर चुके हो निकम्मे तुम लोग, ठीक है ना। ये 14th क्वेश्चन छोड़ के बचे हुए जितने क्वेश्चन बच रहे हैं, ये 14 समझेगा नहीं बेटा, तुम दे दिया होता नहीं बेटा। आप लोगों के टेस्ट में जो आपको अभी का होमवर्क मिला हुआ है वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। वर्डेड प्रॉब्लम्स जो मुझे पूछना है मैं सॉल्व एग्जाम्पल में से ही पूछूंगा, बट बची चीज़ें जो एक्सरसाइज में पहले डिस्कस हो चुकी है वो अपन पूछ सकते हैं एग्जाम में। वो ठीक बता दूंगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, इजी हो जाएगा। तो गाइस विल बी कंटिन्यूइंग ऑन मंडे। बाय गाइस।